ट्रेडिंग तो सब करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वो सबके पास होती नहीं है। ट्रेडिंग बटन दबाना सबको आता है, बाय सेल करना सबको आता है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी ढूंढना, उसको बैक टेस्ट करना, सही से उसका डाटा निकालना, फिर देखना कि वो स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये सब हर कोई नहीं कर पाता। तो मैंने आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढी है बिटकॉइन में, जो बिल्कुल वर्क करती है। लॉन्ग टर्म में आप उस स्ट्रैटेजी पे अगर काम करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये कोई स्कैल्पिंग वाली स्ट्रैटेजी नहीं है, या फिर ये कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जिसका विन रेट 90% 80% है। ये स्ट्रैटेजी का विन रेट 30 to 40% है। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी में ट्रेड लोगे, आपको रिस्क रिवॉर्ड हाई मिलेगा। कम से कम एक ट्रेड में आपको 1:3 1:4 का टारगेट मिल सकता है इस स्ट्रैटेजी में। तो ये स्ट्रैटेजी कोई स्कैल्पिंग वाली या कोई ऐसी वो नहीं है कि सब ट्रेड टारगेट हिट होंगे। यहाँ पे इसमें टारगेट कम हिट होंगे, एसएल ज़्यादा हिट होंगे। लेकिन अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करोगे, ट्रेड में विनिंग वाले ट्रेड को होल्ड करोगे अपने बड़े टारगेट तक, तो आप 100% लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन होके मनी मैनेजमेंट करके स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लेना होगा, पेशेंस रखना होगा, वेट करना होगा अपने सेटअप का बढ़ने का। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बिटकॉइन की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो बिल्कुल वर्क करती है, और उसमें आप कैसे ट्रेड लोगे, क्या सेटअप होगा, कैसी स्ट्रैटेजी है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको हर पॉइंट समझ में आए। बिना स्किप के वीडियो देखना ताकि एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। इस स्ट्रैटेजी को हम बिटकॉइन में यूज़ करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमारी एंट्री होगी और 1 आवर टाइम फ्रेम में हमारे लेवल्स मार्क करेंगे हम। सपोर्ट रेजिस्टेंस सबको मार्क करना आता है, ये तो सबको आना चाहिए अगर आप एक ट्रेडर हो। अगर नहीं आता है तो पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना सीख लो। अगर आता है तो ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में आना है आपको और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, इस रेजिस्टेंस लेवल को आपको ऐसे मार्क करना है। और सपोर्ट लेवल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस सपोर्ट लेवल को ऐसे मार्क करना है। ऐसे आपको जोन्स मार्क करने हैं, और फिर आपको क्या करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आना है आपको, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में इस जोन के आसपास है। अगर रेजिस्टेंस लेवल से अगर सेलिंग का ट्रेड दिखे, यहाँ पे देखो, जैसे कि देखो ये रेजिस्टेंस लेवल पे आया, रेड कैंडल बनी 15 मिनट टाइम फ्रेम में, या इसका जैसे ही लो ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी सेलिंग की साइड, इसके लो हाई के ऊपर हमारा एसएल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जैसे ही यहाँ पे हमको ये रेड कैंडल मिली, इसके लो पे हमारी एंट्री और हाई पे हमारा स्टॉप लॉस, और टारगेट हमारा 1 आवर के सपोर्ट लेवल तक रखना है। 1 आवर का देख सकते हो, देखो यहाँ पे देखो, ये इसमें 1 आवर का कहाँ पे दिख रहा है आपको सपोर्ट, यहाँ पे जब हम ट्रेड लिया हमने, यहाँ पे 1 आवर का सपोर्ट लेवल ये दिख रहा है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, तो इस लेवल को भी हम मार्क कर देते हैं ऐसे। और फिर यहाँ पे देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम आया मार्केट इस लेवल पे, और जैसे ही आया यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया इस लेवल का, देख सकते हो यहाँ पे ये टारगेट हिट हुआ। और अगेन यहाँ पे जैसे ये सपोर्ट लेवल, क्योंकि जो कि हमने देखा यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 1 आवर का सपोर्ट लेवल, तो हमको यहाँ से बाइंग का ट्रेड बनेगा, तो भी बाइंग का भी लेना है। ठीक है, तो बाइंग का ट्रेड यहाँ पे देखो, ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे अगेन हमको बाइंग का भी लेना है। मैं आपको सारे ट्रेड बताऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे हमको बाइंग का ट्रेड भी लेना है, स्टॉप लॉस इसी जोन के नीचे रखना है, और टारगेट हमारा वही 1 आवर का रेजिस्टेंस लेवल होगा। और यहाँ पे हमारा भाई ऐसा रेट हो गया। अगेन फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में आना है हमको, और यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल और कौन सा है। अब ये वाला जोन है 1 आवर का सपोर्ट लेवल, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल एक जोन, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, तो इस लेवल को भी मार्क करना है। और यहाँ पे देखो इस जोन पे आया मार्केट, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी और हमने यहाँ पे एंट्री की। ठीक है, इसके हाई के ऊपर हमारे बाइंग की एंट्री बनती है, और एसएल इसी के लो के नीचे रखना है हमको। टारगेट वही 1 आवर का रेजिस्टेंस लेवल टारगेट रखना है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट देखो यहाँ पे आया, इतना बड़ा टारगेट हिट किया इसने, यहाँ तक टारगेट हिट किया, लेकिन यहाँ पे फिर एसएल हिट हो गया। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ट्रेड में या तो टारगेट लो या एसएल लो। मैं कोस्ट टू कोस्ट वो वाला मैं नहीं करता हूँ, और अगर आपको करना है आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि या तो ट्रेड में टारगेट लो या फिर एसएल लो। बीच में कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल करना ये ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे, कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट यहाँ से ऊपर गया यहाँ तक गया, यहाँ से फिर गिरा, यहाँ से फिर रिवर्स होकर टारगेट हिट कर देता है। और कभी कभी हम ट्रेल करते हैं, यहाँ पे ट्रेल करते हैं, यहाँ से ऊपर चला गया, अगर हम यहाँ पे ट्रेल करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, मार्केट ज़्यादातर टाइम मैंने यही देखा, मार्केट अगर यहाँ पे हम ट्रेल करते हैं, यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग एसएल खाता है, फिर जाके टारगेट हिट करता है। तो इससे ऐसा करना नहीं, या तो ट्रेड में एसएल लो या टारगेट लो। भले इस ट्रेड में एसएल हिट हुआ, डोंट वरी, मैं आपको बताऊँगा। और फिर हमको क्या करना है, फिर से अगेन 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाना है। यहाँ पे देखना सपोर्ट लेवल ये जोन है, यहाँ पे भाई हमारा एसएल हिट हुआ। अब देखना मार्केट क्या हुआ, देखो यहाँ पे जब हमारा एसएल हिट हुआ ना, इस ट्रेड में क्या हुआ, मार्केट अगेन इसी लेवल, जैसे एसएल हिट हुआ 2 कैंडल नीचे दिया, अगेन फिर से इसी लेवल के आसपास आ गया। यहाँ पे अगेन इस ग्रीन कैंडल के हाई पे हमारी एंट्री होगी, री एंट्री होगी, और इसी के लेवल लो के नीचे हमारा एसएल होगा। तो यहाँ पे री एंट्री हमारी होती है, और इसी के लो के नीचे भाई हमारा एसएल
यहाँ पे लगाएंगे और टारगेट हम कहाँ पे रखेंगे, इस जोन के लेवल पे। जैसे कि हमको यहाँ पे जाना है 1 आवर के रेजिस्टेंस जोन देखना है, कहाँ पे दिख रहा है 1 आवर का रेजिस्टेंस जोन। अब यहाँ पे हमारी एंट्री है, यहाँ पे कौन सा लेवल रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, ये वाला। तो हमारा टारगेट कौन सा हुआ, ये वाला एग्जैक्टली। तो हमको क्या करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम आ जाना, हमारा भाई टारगेट ये हो गया। यहाँ पे आया भाई मार्केट ने इसने देखो नॉन स्टॉप टारगेट हिट किया। जैसे ही टारगेट हिट किया अगेन सेलिंग की कैंडल बनी है, यहाँ पे हमने सेल किया, यहाँ पे हमने सेल किया इसी के लो पे। और यहाँ पे भाई हमारा एसएल बहुत बड़ा बन रहा है, लेकिन अगर बड़े स्टॉप लॉस बन रहे हैं तो क्वांटिटी कम कर लो ट्रेड में भाई। और यहाँ पे टारगेट भी हमारा 1 आवर का सपोर्ट लेवल होगा। इस ट्रेड में क्या हुआ, इस ट्रेड में भाई हमारा एसएल हिट हो चुका है। यहाँ पे एसएल हिट हुआ, जैसे ही एसएल हिट हुआ यहाँ पे देखो एसएल हिट होते से अगेन यहाँ पे एसएल हिट किया मार्केट ने, अगेन यहाँ पे सेलिंग की कैंडल बनाई, हमने फिर से री एंट्री की यहाँ पे, क्योंकि एसएल हिट होने के बाद ही तुरंत रिकवरी तुरंत हमारे फेवर में आना स्टार्ट हुआ। जैसे यहाँ पे हुआ ना, ये यहाँ पे जैसे इस ट्रेड में एसएल हिट हुआ अगेन हमारे जोन में आ गया मार्केट, फिर से बाइंग का ट्रेड बनाया, री एंट्री बनाया और इस ट्रेड में टारगेट हिट कर दिया। तो अगेन इसमें भी हमको यहाँ पे टारगेट यहाँ पे रखना है और ये इसमें भी हमारा भाई एसएल हिट हो गया। अब देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर एक लेवल से अगर 2 ट्रेड बन गए और दोनों बैक टू बैक एसएल हिट हो चुके हैं भाई, उसके बाद में अगर जो भी ट्रेड बनेगा वो ट्रेड हमको नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे री एंट्री अगेन दिया, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे री एंट्री अगेन दिया हमको मार्केट ने, लेकिन यहाँ पे हमको री एंट्री नहीं करना। क्यों नहीं करना ये मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो देखो ये सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल से मार्केट ने दो ट्रेड, एक बार यहाँ पे बनाया था और फिर इस ट्रेड में एसएल हिट हो गया। फिर से मार्केट यहाँ पे बनाया, ये यहाँ पे री एंट्री बनाई, दूसरी बार में यहाँ पे लिया ट्रेड में, दूसरी बार में टारगेट हिट हो गया। अगर ये टारगेट हिट ना करता और अगर यहाँ से भी एसएल हिट कर देता और फिर जाकर यहाँ पे और बनाता तो वहाँ पे नहीं लेना ट्रेड। मतलब एक लेवल से 2 ट्रेड ही लेने हैं, अगर 2 ट्रेड एक लेवल से 2 ट्रेड लेने हैं, अगर एसएल हिट हो गए उसके बाद में नहीं लेना। जैसे यहाँ पे एसएल हिट हो गया अब नहीं लेना। अब हमको क्या करना, अब हमको 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाना है फिर से और यहाँ पे हमको मार्क करना है 1 आवर का रेजिस्टेंस लेवल। अब यहाँ पे तो भाई हमारा एसएल हिट हो गया 2 बार, 2 एसएल हिट हो गए। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हमको क्या दिख रहा है, ये वाला जोन दिख रहा है ना, ये वाला, ये यहाँ पे देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे हम लोग मार्क किया ये लेवल और जैसे ये लेवल ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे हमारा भाई सेटअप बना है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे रेड कैंडल बनी, जैसे ही रेड कैंडल बनी यहाँ के लो पे हमको करना है भाई शॉर्ट, इसके लो पे हमको किया शॉर्ट, इसके हाई के ऊपर रखना है भाई हमारा एसएल। और टारगेट हमारा क्या होगा, टारगेट यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में हमको जाना है, फिर से देखना है 1 आवर का सपोर्ट लेवल कौन सा दिख रहा है आपको, कौन सा 1 आवर का सपोर्ट लेवल दिख रहा है। देखो यहाँ पे ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो मतलब 1 आवर का सपोर्ट लेवल एक जोन ये हो गया, यहाँ पे एक जोन हो गया हमारा, ये टारगेट है हमारे ट्रेड में। और एक जोन ये हो गया भाई यहाँ पे एक जोन ये सपोर्ट लेवल है एक यहाँ पे, ठीक है। तो 2 सपोर्ट लेवल हो गए। फिर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं, यहाँ पे हमने रखा भाई टारगेट हमारा ये वाला जोन है। यहाँ पे मार्केट ने आया, बढ़िया सा टारगेट हिट किया और फिर उसके बाद में टारगेट हिट किया इस सपोर्ट लेवल से। जैसे ही सपोर्ट लेवल टारगेट हिट किया यहाँ से अगेन बाइंग का ट्रेड बनता है हमारा, बाइंग का ट्रेड हमने फिर से यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लेते हैं यहाँ पे और इसी के लो के नीचे हम रखते हैं एसएल और टारगेट भाई हमने रखते हैं यहाँ पे 1 आवर का रेजिस्टेंस लेवल तक। इसमें क्या हुआ देखो, अगेन यहाँ पे हमारा भाई हो गया एसएल हिट, अगेन फिर से री एंट्री का सेटअप बनाया हमने, यहाँ पे री एंट्री की, अगेन यहाँ पे बाइंग का सेटअप बना तो री एंट्री भी बनती है यहाँ पे और यहाँ पे एसएल भी इसके नीचे रखता है यहाँ पे देखो ये। तो इसमें भी हमने मार्केट ने यहाँ पे हमारा भाई एसएल हिट करके टारगेट, मतलब अभी यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी मार्केट वीकेंड है तो साइडवेज है, आज के क्रिसमस है। तो यहाँ पे देखो ये कितना यहाँ पे टारगेट हिट हुआ, 1 टारगेट 2 टारगेट 3 टारगेट हिट हुआ। एसएल कितना हिट हुआ, 1 2 3 4 5 एसएल हिट हुआ है। ये तो मैंने यहाँ का डाटा बताया, ये तो लॉन्ग टर्म में करोगे ये बहुत ही अच्छा रिटर्न बन सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जिससे आप शॉक हो जाओगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस ट्रेड में जो एसएल हिट हुआ, पहले आप एसएल वाला पॉइंट काउंट करो। देखो इस ट्रेड में जो एसएल हिट हुआ हमारा, इसमें कितना पॉइंट का एसएल हिट हुआ, देखो 600 पॉइंट का एसएल हिट यहाँ पे हुआ। मान लेते 618 पॉइंट, 600 पॉइंट मान लेते 600 यहाँ पे एसएल हिट हुआ और यहाँ पे 700 हिट हुआ। तो 600 और 700 कितना हुआ, 1100 पॉइंट। और यहाँ पे एक टारगेट हिट हुआ, कितना हुआ, 3800 पॉइंट का टारगेट हिट हुआ। मतलब 1100 पॉइंट का 2 एसएल हिट हुआ, एक टारगेट 3800 पॉइंट का हिट हुआ। फिर यहाँ पे क्या हुआ, मतलब यहाँ पे अगर 3800 में से 1100 हटा दे तो भी हमारे पास 2900 पॉइंट बचते हैं अभी भी प्रॉफिट में। और यहाँ पे क्या हुआ, इस ट्रेड में यहाँ पे हमारे 1400 पॉइंट का एसएल हिट हो गया और यहाँ पे 900 पॉइंट का एसएल हिट हो गया। तो उसके बाद में जो टारगेट हिट हुआ वो देखो 2300 पॉइंट का टारगेट, फिर 2 एसएल हिट हुए हैं। ऐसे करके आप बहुत, मतलब इसका पूरा मैं डाटा बता देता हूँ आपको। ये देखो जो मैंने इसका डाटा, जो लॉन्ग टर्म अगर आप फॉलो करेंगे तो शॉर्ट टर्म में भले आपको रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखो आप कैसे कैसे टारगेट मिलती है। देखो 4200 पॉइंट का ये टारगेट, देखो 3200 पॉइंट का, यहाँ पे देखो
4000 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट हिट हुआ। ये यहाँ पे कितना टारगेट हिट हुआ, यहाँ पे इसमें 2900 पॉइंट का टारगेट, यहाँ पे 3500 पॉइंट का टारगेट, यहाँ पे 3600 पॉइंट का टारगेट, और यहाँ पे ये 4300 पॉइंट का टारगेट। ऐसे करके ये ट्रेड बहुत सारे मतलब ऐसे ही अगर आप लॉन्ग टर्म तक एक स्ट्रैटेजी को ट्रेड करते हो तो वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल होती है। चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ लो, हर स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में ही वर्क करती है। तो इसमें भी अगर आप सही से रिस्क मैनेजमेंट करके, मनी मैनेजमेंट करके सही से ट्रेड करोगे, जब सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करोगे, जब सेटअप नहीं बनेगा ट्रेड नहीं करोगे, डिसिप्लिन रहोगे भाई, तो ही आप यहाँ से पैसा बना सकते हो। और ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको पेशेंस रखना। मतलब जब सेटअप ना बने तब ट्रेड लेना ही नहीं है, जब सेटअप बन रहा है तब ट्रेड में अगर हमारे फेवर में चल रहा है तो उसको होल्ड करना बड़े टारगेट के लिए। ये पेशेंस आप जब तक डेवलप नहीं करोगे ना अपने अंदर, तब तक आप एक ट्रेडर नहीं बन सकते। तो पहले पेशेंस भी डेवलप करना सीखो और एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, उस पर काम करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करते हैं वीडियो को। और अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख लो वीडियो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। 10 मिनट में आप कोई ऐसी चीज़ सीख रहे हो जिससे आप पैसा कमा सकते हो, तो 10 मिनट की जगह आप 1 घंटा अगर इस वीडियो को 10 बार भी देखोगे ना तो भी आपको 1 घंटा लगेगा। और 1 घंटा आप नहीं दे सकते हो पैसा कमाने के लिए भाई, आप वो चीज़ सीख रहे हो जहाँ से आपको पैसा आएगा। तो सीरियसली लो ट्रेडिंग को। ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस है, इसको सीरियसली लेना पड़ेगा आपको और सीरियसली करना पड़ेगा। अगर करना है तो भाई सीरियसली करो, वरना छोड़ दो ट्रेडिंग। अगर ऐसे एवरेज बन के अगर काम करोगे तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन अगर सीरियस होकर ट्रेडिंग करोगे तो बहुत कुछ ये आपके लिए। पूरा मार्केट पड़ा है यहाँ पे, पैसा अंधा है, पूरा मार्केट पड़ा है यहाँ पे। कितना पैसा जितना आपको चाहिए उतना आप ले सकते हो। ये पूरा अंधा पैसा है, ये दिख रहा है ना जो कैंडल है ना, ये कैंडल पूरी, ये यहाँ पे पैसा है, ये जो गिर रहा है यहाँ पे पैसा है, पूरा पैसा है यहाँ पे। लेकिन वो पैसा आपको कब मिलेगा? जब आप डिसिप्लिन रहोगे, जब आप पेशेंस रखोगे, जब आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, मनी मैनेजमेंट करोगे, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करोगे, तो तब जाके आप पैसा कमाओगे। तो ये स्ट्रैटेजी है, मैंने आपको बता दिया। और अगर इस स्ट्रैटेजी में कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है तो कमेंट जरूर कर देना, मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। और अगर वीडियो में समझ नहीं आया, मैं आपसे दोबारा से बोल रहा हूँ वीडियो को वापस देख लेना, क्योंकि स्ट्रैटेजी मैंने जो आपको बताई बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा है नहीं। आपको करना क्या है, 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करने हैं। फिर 15 मिनट में आकर उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस से अगर सेटअप बनता है तो 15 मिनट में आपको कंफर्मेशन दे के ट्रेड लेना है। सिंपल स्ट्रैटेजी है, सिंपल। ना कोई मैंने इंडिकेटर यूज़ किया, ना ही कोई प्राइस एक्शन, बिल्कुल मतलब प्राइस एक्शन है इसमें, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है इसमें, इंडिकेटर मैंने कुछ यूज नहीं किया। तो यहाँ पे ऐसा ही सिंपल चीज़ों से ही पैसा बनता है। तो आई होप गाइस इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है। अगर आप इसको यूज़ करोगे आप बढ़िया पैसा बना सकते हो लॉन्ग टर्म में। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है और अगर समझ में नहीं आया, दोबारा से देखो, कोई जल्दी नहीं है, दोबारा से देखो, आराम से देखो, पूरे समझो, जो बता रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ वो समझो। ये मैंने खुद ने लॉस करके मार्केट में सीखा है, अपने खुद की गलतियों से सीखा है। और जाके मुझे समझ में आया कि भाई यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी पे काम करना होगा, एक स्ट्रैटेजी पे काम नहीं कर रहे, पैसा नहीं बनने वाला। अगर हम ऐसे ही रैंडमली बाय सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नहीं बनने वाला पैसा। तो अगर आप भी अगर ट्रेडिंग सीख रहे हो या फिर आप इंटरमीडिएट हो, आप ट्रेडिंग कर चुके हो, तो भाई एक स्ट्रैटेजी पे काम कर लो। इसके अलावा कोई यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है पैसा बनाने का। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि क्योंकि हमारा टारगेट है भाई 10 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुँचना, और ये एक दिन हम जरूर अचीव करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।